अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम ये देखेंगे फ्रैक्शंस को किस तरह ऐड करते हैं। अगर तो यानी उसका उसकी की ये है, यानी मेन आइडिया ये है फ्रैक्शंस को ऐड करने का कि ये जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, फिर हम न्यूमरेटर्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो अगर छोटे नंबर्स हैं इस तरह डिनोमिनेटर में, जैसे ये 3 और 2 हैं, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो डिनोमिनेटर्स में बड़ा नंबर है, जैसे 3 और 2 में ये 3 है, तो उसको हम देखें और उसका टाइम्स टेबल पढ़ें। यानी उसके जो मल्टीपल्स हैं उन मल्टीपल्स में सबसे छोटा मल्टीपल ऐसा कौन सा है जिस पे जो 2 पे भी पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 3 के मल्टीपल्स क्या हैं? 3 टाइम्स 1 इज 3, 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स 3 इज 9, 3 टाइम्स 4 इज 12। ये जो 3 के टाइम्स टेबल में आते हैं नंबर्स, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। तो 3 टाइम्स 1 अगर हम देखें वो तो 3 है, और 3 2 पे पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो 3 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है इट डजेंट वर्क। हम जो है ना 3 टाइम्स 2 देखेंगे अब। तो 3 टाइम्स 2 क्या होता है? 6। और हमें पता है कि 6 जो है 2 पे पूरा डिवाइड होता है। तो हम डिनोमिनेटर में 6 लाना चाहते हैं। अब डिनोमिनेटर में 6 लाना है, तो 3 को मैं कौन से यानी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 6 आएगा। 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 6 आएगा। लेकिन हम सिर्फ एक ही नंबर को यानी डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो असल में हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1/3 को। तो हम असल में कर रहे हैं 1/3 प्लस 1/2, लेकिन 2/2 से 1/3 को मल्टीप्लाई करने से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में इस तरह 6 आ जाएगा। अब मैं टू को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा डिनोमिनेटर 6 बन जाए। तो 2 टाइम्स 3 6 होता है, और अगर मैंने यहाँ पे 6 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो असल में 1/2 को मैंने 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट, बल्कि मैं ये कलर चेंज करता हूं यहाँ। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 2 टाइम्स 1 क्या होता है? 2। और 2 टाइम्स 3 क्या होता है? 6। तो ये 2/6 जो है ये 1/3 की जगह हमारे पास आ गया। यहाँ पे 1 टाइम्स 3 क्या होता है? 3 ऊपर, और 2 टाइम्स 3 क्या होता है? 6। अब यहाँ पे ये एहतियात करनी है कि इस एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। लेकिन जब एडिशन की बारी आती है और डिनोमिनेटर यहाँ सेम है, तो हम सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर वाले ऐड करेंगे। 2 + 3 क्या होगा? 5। और जो डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है वो एज इट इज लिख देंगे। तो हमारी ये फ्रैक्शन जो है 5/6, ये आंसर है 1/3 प्लस 1/2 का। और ये भी हम देख सकते हैं कि ये लोएस्ट टर्म में है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि लोएस्ट टर्म में किस तरह लाना है अगर वो लोएस्ट टर्म में ना हो, क्योंकि हमारा हर आंसर फ्रैक्शन का जो है वो लोएस्ट टर्म्स में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी 10 और 5 डिनोमिनेटर में दोनों छोटे नंबर हैं, तो हम वही वाला तरीका जो एलसीएम वाला, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वाला, यहाँ जो तरीका इस्तेमाल किए वो यहाँ करेंगे। तो अगर 5 यानी 10 और 5 में 10 बड़ा नंबर है, तो 10 का अगर टेबल पढ़े हम, 10 टाइम्स 1 इज 10, तो उससे ये 5 पे वो 10 पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हमें असल में डिनोमिनेटर में 10 लाना है। और यहाँ तो ऑलरेडी 10 है, इसलिए हम इस 8/10 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ 5 को 10 लाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये तो 8/10 एज इट इज लिख देंगे, और माइनस या 1 टाइम्स 2 इज 2, और 5 टाइम्स 2 इज 10। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब हम प्लस माइनस कर सकते हैं न्यूमरेटर्स को। तो 8 - 2 क्या होता है? 6। और 10 नीचे जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो एज इट इज लिख देंगे। लेकिन ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों इवन है, और ये दोनों जो है वो क्या कहते हैं, लोएस्ट टर्म में ये फ्रैक्शन नहीं है। लोएस्ट टर्म का क्या मतलब है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो।
तो ये तो दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको भी अगर डिवाइड बाय 2 करें और 10 को भी डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 3 और 10 डिवाइड बाय 2 होता है 5। और ये देखने में ही पता चल रहा है दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन आ गई और ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन जब हम यहाँ पे जाते हैं यानी बड़े नंबर्स पे जाते हैं, तो बड़े नंबर्स यहाँ डिनोमिनेटर में जब होते हैं 40 और 65, इसमें हम ये नहीं कर सकते कि बड़ा नंबर लिया 65 और उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये मुश्किल काम है। ये छोटे नंबर्स में तो हमने यानी जो बड़ा नंबर है वो लेके उसका टाइम्स टेबल देखते जाएं, जो भी छोटे से छोटा ऐसा मल्टीपल है जो दूसरे डिनोमिनेटर से भी पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो हम ले लेंगे कॉमन डिनोमिनेटर के हिसाब से। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमने पहले एक चीज़ सीखी हुई है कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। 40 10 टाइम्स 4 होता है और दोनों 10 और 4 दोनों प्राइम नहीं है, तो यहाँ पे 5 टाइम्स 2 है और ये 4 जो है 2 टाइम्स 2, तो ये तो सारे प्राइम हो गए 5 2 2 2, इसलिए इसका मतलब है वी आर डन। और 65 को लेंगे अगर यहाँ पे, तो 65 को 5 टाइम्स करेंगे तो 13 होगा और 5 और 13 दोनों प्राइम्स हैं, इसलिए हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई यहाँ पे। अब एलसीएम दोनों का 40 और 65 का कैसे, ये सारी चीज़ हम एक यानी पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, तो हम देखेंगे अब ये डिफरेंट यहाँ नंबर कौन से हैं। ये 2 और फिर ये 5 के भी कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं, 2 के फैक्टर्स हैं और 13 के फैक्टर हैं, तो डिफरेंट 3 ही नंबर है, एक 2 है, एक 5 और एक 13 है। तो 2 को देखेंगे, यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं 2 के और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमने एलसीएम में पढ़ा था कि जो यानी जिस नंबर में ज़्यादा जिस चीज़ के जिस नंबर के फैक्टर्स होते हैं वो लेते हैं। यहाँ पे 2 का कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पे 2 के 3 फैक्टर्स हैं, तो वो तीनों फैक्टर्स हम लेंगे। और फिर 5 है, 5 का यहाँ भी एक फैक्टर है, यहाँ भी एक फैक्टर है, तो दोनों में 1 फैक्टर है तो 1 ही हम लेंगे। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये 5 भी लिखना है, ये यहाँ भी अगर 65 के अलावा ऐसा कोई नंबर होता कि यहाँ 2 और 2 यहाँ दोनों भी होते, तो यहाँ हम देखते कि 2 के 3 फैक्टर्स हैं और यहाँ 2 फैक्टर्स हैं तो हम 3 लेते। तो जो भी बड़े ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हम लेते हैं। और फिर यहाँ पे 13 है, इसका एक फैक्टर है, यहाँ पे 13 का कोई फैक्टर नहीं है, तो 13 का 1 फैक्टर ही लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 13। तो अगर इस तरह डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 टाइम्स 5 इज 40, 40 टाइम्स 13 इज 520। तो उसको, या अगर ये आप देखें, ये जो 2 टाइम्स 5 है ये तो 10 है ना, आखिर में 0 लगा देंगे, तो आप देखें ये 2 टाइम्स 2 4 होता है, 4 टाइम्स 13 करना आसान है, 13 को 2 दफ़ा डबल कर दें, 13 और 13 क्या होते हैं 26, और 26 का डबल क्या होता है 52, तो ये 52 आ गया और इसके साथ 0 लगा देंगे। बहुत सारे तरीके हैं इसको मल्टीप्लाई करने के। अच्छा, ये अब ये हमें पता चलिए है कि हमें ये कॉमन डिनोमिनेटर ये 520 लाना है दोनों में। अब 40 को तो मैंने देख लिया कि ये 40 है, ये टोटल 40 टाइम्स 13 किया तो 520 आया, तो ये 40 है, इसको टाइम्स 13 करेंगे तो 520 आ जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर को टाइम्स 13 किया तो न्यूमरेटर को भी टाइम्स 13 करना पड़ेगा। और इधर 65 टाइम्स में क्या करूं कि वो 520 आ जाएगा। 65 टाइम्स 8 अगर करेंगे तो, क्योंकि ये है, ये अगर मैं आपको इसका यानी हमारे पास एक ये हिंट है कि 5 टाइम्स 13, ये देखें ये 5 टाइम्स 13 65 यहाँ पे मौजूद है और इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है कि 520 आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 8 से मल्टीप्लाई किया गया है, जिसके साथ वो 520 आ गया। तो 8 नीचे भी होगा तो ऊपर भी 8 होगा। अब यहाँ तो हमें पता है कि नीचे तो 520 आएगा, 13 टाइम्स 40, 13 टाइम्स 17 क्या आएगा, वो 221 है। बहुत सारे तरीके हैं उसको भी जानने के, यानी 13 और 17 के बीच में क्या है 15, राइट, यानी यहाँ से भी 2 का फासला है, यहाँ से भी 2 का फासला, और
15 का स्क्वायर क्या होता है 221, ये 15 का स्क्वायर मैंने लिखा। उस 15 के स्क्वायर में से एक तरफ का जो फासला है 2 का, उसका 2 का स्क्वायर माइनस करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 221 सॉरी 225 यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर, 225 माइनस 4 221 होता है, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें अभी स्टेज पे, बाद में ये सारी चीज़ें हम लेटर उसमें लेसन्स में करेंगे। और 23 टाइम्स 8 क्या होता है, उसका भी आसान तरीका है मालूम करने का। 8 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को 3 दफ़ा 3 टाइम्स डबल कर दें। तो 23 का डबल क्या होता है 46, 46 का डबल क्या होता है 80 और 12 92 होता है, और 92 का डबल क्या होता है 184। तो 184 आ जाएगा, और नीचे हमें पता है 65 टाइम्स 8 क्या है 520। तो अब नीचे तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर्स हम ऐड कर देंगे। तो 221 प्लस 184 क्या आ जाएगा 405, और नीचे जो है वो 520 आ जाएगा। ये 520 जो सेम डिनोमिनेटर है हम एज इट इज लिखेंगे। अब ये देखते ही फौरन पता चल रहा है कि ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, क्योंकि ये भी 405 भी 5 पे डिवाइड हो रहा है और 520 भी 5 पे डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ मैं, अगर इन दोनों को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो 405 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 520 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 104 आ जाएगा। अब 81 में और 104 में कोई कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है सिवाय 1 के। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये लोएस्ट टर्म में आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है।